आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है पार्सेवल्स फार्मूला देखेंगे। तो इसके लिए फार्मूला है फूरियर सीरीज के लिए देखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम -l to l mod of f of x का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू l ब्रैकेट ऑफ 1/2 a0 होल स्क्वायर प्लस सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 to n टू इन्फिनाइट an का होल स्क्वायर प्लस bn होल स्क्वायर। ये हमारे पास पार्सेवल फार्मूला के लिए फूरियर सीरीज का फार्मूला है। सेकंड है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का फार्मूला। देखते हैं द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ फंक्शन f of x ओवर एन इंटरवल ab is defined as mod of f of x is equal to root of integration from a to b mod of f of x का होल स्क्वायर dx अपॉन b माइनस a। इन दोनों का फार्मूला, ये हमारे पास दोनों फार्मूला है। इन दोनों का फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, पार्शियल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऑब्टेन द फूरियर सीरीज फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन x lies between -pi to pi choosing the two values of y and so that 1/1 raised to the power 4 plus 1/2 raised to the power 4 plus 1/3 raised to the power 4 up to pi raised to the power 4/19। हमें क्या करना है, ये हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए हमें क्या करना है, फूरियर सीरीज ऑब्टेन करना है इन द इंटरवल -pi to pi के लिए, और क्या करना है, हमें इतना शो करना है। तो चलिए देखते हैं। इसका सबसे पहले जो फार्मूला है उसको लिख लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू a0/2 प्लस सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinite an cos nx प्लस सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinite bn sin nx वेयर a0 इज इक्वल टू 1/pi इंटीग्रेशन फ्रॉम -pi to pi f of x dx एंड an इज इक्वल टू 1/pi इंटीग्रेशन फ्रॉम -to pi f of x cos nx into dx एंड bn इज इक्वल टू 1/pi -pi to pi f of x sin x dx। हमारे पास y इज इक्वल टू ये फार्मूला है, जहाँ से a0 इज इक्वल टू इतना दिया गया है, ये फार्मूला है an इज इक्वल टू एंड bn इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू को निकाल करके इसमें पुट कर देंगे, जिससे हमारा y के लिए जो फूरियर सीरीज है हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वी कैलकुलेट a0 an एंड bn। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट a0 कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फार्मूला है, फार्मूला को लिख लिया। तो f of x की जगह हम x इसका जो क्वेश्चन में देखो पुट कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, a0 इज इक्वल टू 1/pi इंटीग्रेशन फ्रॉम -pi to pi x स्क्वायर dx। तो यहाँ से हो जाएगा, ये जब इसको फिर से अप्लाई करेंगे इंटीग्रेट वाला, तो ये 0 to pi हो जाएगा और सामने में 2 लग जाएगा। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन का। तो 2/pi इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 2/pi, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x³ लिमिट हो जाएगा 0 to pi। अपर लिमिट रखेंगे pi³ तो नीचे का एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचे हमें 2π² मिलेगा और लोअर लिमिट के लिए टोटली 0 हो जाएगा। ये हमारे a0 की वैल्यू निकल गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, an की वैल्यू निकालेंगे। तो an के लिए फार्मूला होता है an इज इक्वल टू 1/pi इंटीग्रेशन फ्रॉम -pi to pi एक्स स्क्वायर cos nx इंटू dx होता है। क्या करेंगे, अब यहाँ से फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हो जाएगा ये 2/pi, ये 0 to pi हो जाएगा, एक्स स्क्वायर cos nx dx हो जाएगा। यहाँ से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2/pi एक्स स्क्वायर cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n, लिमिट लगा दें 0 to pi, यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन 0 to pi, फिर से इसका डिफरेंशिएशन 2x sin, फिर से इसका इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n, ये इंटू dx। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो sin पाई का मान 0 होता है तो टोटली 0 हो गया, और 0 के लिए ये टोटली 0 हो जाएगा। तो इतने की वैल्यू टोटल मान क्या निकल गया, हमें 0 मिल गया। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ का, ये माइनस 2/pi इंटीग्रेशन 0 to pi to x sin nx अपॉन n इंटू dx। यहाँ से 2 कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे तो -4 हो जाएगा, यहाँ से n कांस्टेंट है उसको भी बाहर कर देंगे तो n पाई मिलेगा। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है इसके आगे। n इज इक्वल टू मिलेगा हमें -4/n pi इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi x sin nx इंटू dx। तो यहाँ से फिर इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -4/n pi मॉड ऑफ x, सॉरी रिटर्न, ये इसको डिफरेंस करेंगे तो x sin nx का माइनस cos nx अपॉन n, लिमिट लगा देंगे 0 to pi, यहाँ से माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi माइनस इसका 1 हो जाएगा तो इसको मिलेगा cos nx अपॉन n इंटू dx। तो क्या करेंगे, फिर लिमिट रख देंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट का टोटली 0 हो जाएगा क्योंकि cos यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में है। अब लिखते हैं अपर लिमिट, तो -4/n pi माइनस cos n pi अपॉन n प्लस ये हो जाएगा cos nx का इंटीग्रेशन
साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, ये हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई। फिर इसका पाई के लिए 0 हो जाएगा, ये लोअर लिमिट के लिए भी ये टोटल, ये तो इतने का मान टोटल हमें 0 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से माइनस हो गया, प्लस हो गया, तो 4 अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ से पाई और ये पाई कैंसिल, तो एन स्क्वायर कॉस एन पाई हो गया। कॉस एन पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर एन। तो हो जाएगा टोटली हमें ए एन की वैल्यू क्या मिल जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 4 अपॉन एन स्क्वायर -1 रेज़ टू द पावर एन मिल जाएगा। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो क्या मिलेगा, बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स क्या है, एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, इसीलिए ये जो बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बी एन की फाइनल वैल्यू में क्या मिल गया, 0 हो गया। अब जो हमारे पास जो फार्मूला पढ़े हैं उसी में इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे इफ वाई बार बी द आर एम एस रूट मीन वैल्यूज ऑफ वाई इन -पाई टू पाई, तो हो जाएगा वाई बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 पाई ब्रैकेट ऑफ a0 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट a n का होल स्क्वायर प्लस b n का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। जब यहाँ से 2 को इस वैल्यू को रख के कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 2 पाई होल स्क्वायर अपॉन 3 होल क्यूब सॉरी होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1/2 सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट 16 अपॉन n रेज़ टू द पावर 4 -1 रेज़ टू द पावर 2n हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा वाई बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से पाई रेज़ टू द पावर 4, यहाँ से सब कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन 9 प्लस 8 सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार ऑल्सो बाय डेफिनेशन वाई बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हो जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई एक्स रेज़ टू द पावर 4 इंटू डी एक्स हो जाएगा। जब इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाई बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 5, ये हो गया इक्वेशन 2 हो गया। क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन 2 का देखें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से लेंगे तो पाई रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 9 प्लस 8 सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट 1 अपॉन रेज़ टू द n रेज़ टू द पावर 4 इक्वल टू पाई रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 5 हो जाएगा। जब इतने को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू पाई रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 90 मिलेगा। जब इसको एक्सपांड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर प्लस 1 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर अप टू पाई रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 90 हमारे पास ये आंसर हो गया। ये आप लोगों को होमवर्क रहेगा। बाय यूजिंग द साइन सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इन इंटरवल या फिर एक्स लाइज बिटवीन 0 टू पाई, सो दैट पाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 7 अप टू सो ऑन। ये आप लोगों को होमवर्क है।